अयोध्या के राम मंदिर उद्घाटन से पहले एक और खुशखबरी। आगरा के ताजमहल का नाम हो सकता है राम महल। बुलडोजर बाबा ने तरेरी आंखें। भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र। योगी ने बजाया जीत का बिगुल। निशाने पर आया आगरा का ताजमहल। जड़ से खत्म होगी मुगलों की गुलामी की दास्तान। सियासी गलियारों में फिर मचा भगदड़। इसे एक मुद्दे के बलबूते 2024 में बुलडोजर बाबा बन जाएंगे पीएम मटेरियल। विपक्ष को सताने लगा डर। भारत के विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है और बहुत सी राजनीतिक पार्टियां अपनी जीत के लिए अलग अलग मुद्दों को दरबदल कर रही हैं। बात चुनावी मुद्दों को लेकर हो रही है और योगी आदित्यनाथ का काम ना आए ऐसा कैसे हो सकता है। अपनी बयानबाजी के लिए सुर्खियों में छाए रहे योगी फिर एक ऐसी बात बोल गए कि सियासी गलियारों में खलबली मच गई। बात चाहे राम मंदिर बनाने की हो या फिर बाबरी मस्जिद को धराशाही करने की, योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के लिए हमेशा आगे रहे। हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया कि विपक्ष के नेताओं के रोंगटे खड़े हो गए। सभी डर के मारे आपस में ही कहासुनी करने लगे। सोचने पर मजबूर भी हो गए कि अगर योगी 2024 में भारत के प्रधानमंत्री बने तो पाकिस्तान, कतर, फिलिस्तीन जैसे देशों का क्या होगा, जो आए दिन किसी न किसी भयानक घटना को अंजाम देते रहते हैं। आपको बता दें कि एक टीवी इंटरव्यू के दौरान जब सभी नेता असेंबली में बैठे हुए थे तब योगी ने ताजमहल को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया कि सभी के होश उड़ गए। इंटरव्यूअर के ये पूछने पर कि आप उर्दू बाजार को हिंदी बाजार, मियां नगर को हिंदू नगर कर देते हैं, वैसे ही आप उत्तर प्रदेश में स्थित आगरा के ताजमहल का नाम भी बदल देंगे। इस पर योगी आदित्यनाथ ने वहां बैठे सभी विपक्षी नेताओं के बीच सीना तान के जवाब दिया कि हाँ, क्यों नहीं, जरूर बदल देंगे। एक बार मुझे प्रधानमंत्री की शपथ तो लेने दीजिए, फिर देखिए ताजमहल ही नहीं बल्कि भारत को हिंदू राष्ट्र भी ऑफिशियली तरीके से घोषित कर देंगे। और उन्होंने इंटरव्यूअर से बोला कि अगर आपको इस निर्णय से दिक्कत है तो आपका भी नाम चेंज कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत की पहचान अयोध्या में स्थित प्रभु श्री राम के मंदिर से है, न कि किसी बाबर और औरंगजेब के बनाए गए अवैध मस्जिद से। उन्होंने कहा कि वैसे भी ये मस्जिद कभी मंदिर हुआ करती थी और ये आज के लोग जो खुद को भिन्न भिन्न समुदाय धर्म का बताते हैं और इनके बाप दादा भी हिंदू ही थे। अगर भरोसा ना हो तो किसी मुस्लिम या क्रिश्चियन से बोलिए, अपने 7 पुश्तों का नाम गिना दे। इंटरव्यूअर के पूछे जाने पर अगर आप 2024 में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और सऊदी, कतर और अन्य देश भारत पर राजनीतिक हमला करेंगे तो उन्होंने कहा कि कतर और सऊदी तो बाद में आएंगे, उससे पहले बिन पेंदी के लोटे तो भारत में ही हैं, वो पहले सामने आएंगे, जैसे सीए और एनआरसी के वक्त आए थे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का इलाज मेरा बुलडोजर कर देगा। कुछ समय बिलबिलाएंगे, फिर समझ जाएंगे कि हमारे पूर्वज कौन थे और इसके बाद मैं कतर, सऊदी और पाकिस्तान जैसे देश का भी सामना कर लूंगा। अभी कल ही पाकिस्तान कोई हरकत करके दिखाए, उन पाकिस्तानियों को भी लाहौर छोड़ के भागना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान को भी पता है कि उसकी औकात कितनी है, ये बताने की जरूरत नहीं है, बस लड़ाई ओवैसी जैसे लोगों से है जो राजनीतिक कुर्सी के लिए मुस्लिमों को मैदान में उतारेंगे। और कोई भी इंसान अगर मेरे प्रधानमंत्री रहते आतंकी संगठन संग पकड़ा गया तो उसका हाल भी अतीक और अन्य आतंकवादियों जैसा ही कर दूंगा। इसलिए अच्छा होगा समय को समझें और हमारा साथ दें। हम उन्हें उनके पुराने शरीर में नया जीवन देने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या योगी 2024 में भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TNF टुडे।